हीलियम गैस सिर्फ पार्टी बलून के लिए यूज नहीं होती, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी इसका एक एक्टिव रोल है। अगर सेमीकंडक्टर बनाना है तो बहुत से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम एटसेट्रा। पर अगर सेमीकंडक्टर को अल्ट्रा कूल, अल्ट्रा क्लीन कंडीशन में बनाना है तो हीलियम चाहिए होगी। सेमीकंडक्टर को अगर हाईली एफिशिएंट और हाई क्वालिटी का बनाना है, हीलियम रिक्वायर्ड है। सुपर कंडक्टर को कूल डाउन करना हो या फिर मेटल्स के ऊपर लिथोग्राफी करनी हो, वहां पर हीलियम का यूसेज है। पर इसकी भी अब शॉर्टेज पड़ गई है। अब शॉर्टेज कैसे पड़ी वो लास्ट में बताती हूँ, उससे पहले जान लो ये हीलियम गैस इतनी ज्यादा एसेंशियल क्यों है, इसे प्रोड्यूस कैसे करा जाता है और स्टोरेज कैसे होती है। जैसे एलपीजी वगैरह को आप टैंकर्स में सुनते हो, तो हीलियम गैस कैसे कैसे स्टोर करी जा सकती है। तो सबसे पहले ये एसेंशियल क्यों है। पूरे यूनिवर्स में जो सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट है वो हीलियम ही है। फर्स्ट मुझे आप बताना कौन सा लाइटेस्ट एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स का। दूसरा, इसका कोई रंग नहीं है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती और इसे गैस और लिक्विड फॉर्म में यूज करा जा सकता है। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है। आपने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और एमआरआई स्कैनिंग मशीन के बारे में सुना है, जिससे बहुत से लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया भी होता है। वहां पे हीलियम गैस का यूसेज है। ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डिंग, लीकेज डिटेक्शन, एयर बैग इन्फ्लेशन एटसेट्रा, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पे हीलियम गैस का यूसेज रहता है। वैसे तो कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते भी हैं हीलियम के, पर हीलियम जैसा कोई नहीं है जो अल्ट्रा कूल और अल्ट्रा क्लीन कंडीशन में काम करवा सके। अब ये हीलियम प्रोड्यूस कैसे करी जाती है। वैसे तो एटमॉस्फेयर में ये अबंडेंटली प्रेजेंट है, पर जब लिक्विफाइड नेचुरल गैस को बनाया जाता है तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट हीलियम की भी निकलती है और काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रोवाइड करती है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से अंडरग्राउंड बहुत सी हीलियम प्रेजेंट है और उसका डाटा बताया गया है 31.3 क्यूबिक मीटर का रिकवरेबल फॉर्म अवेलेबल है। एग्जाम्पल है जैसे यूएस में 8.49 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, अल्जीरिया में 8.2 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, रशिया में 6.8 बिलियन क्यूबिक मीटर्स और कतर छोटी सी कंट्री है पर दुनिया के सबसे ज्यादा जो रिकवरेबल फॉर्म ऑफ हीलियम प्रेजेंट है वो कतर में है, अराउंड 10.1 बिलियन क्यूबिक मीटर। और लास्ट ईयर भी कतर ने ही सबसे ज्यादा हीलियम गैस प्रोड्यूस करी है। मतलब बनाई तो एलएनजी पर बाय प्रोडक्ट उसमें से हीलियम निकलती गई। अब ईरान ने बहुत से अटैक्स कतर में भी करे, जिस वजह से कतर एनर्जी ने एलएनजी की प्रोडक्शन को रोक दिया है। तो जो बाय प्रोडक्ट हीलियम निकल के आ रही थी वो भी प्रोडक्शन में रुक जाती है। और इवन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेट क्रिएट रखी है, जिस वजह से टैंकर भी आगे सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। इसी वजह से वर्ल्ड वाइड हीलियम की शॉर्टेज हो रखी है। अब हीलियम को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, तो इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी अल्ट्रा कोल्ड कंडीशन चाहिए होती है। ज्यादा तो ये टैंकर्स में अल्ट्रा कोल्ड कंडीशन में ही ट्रांसपोर्ट करी जा रही है, पर अंडरग्राउंड कैवर्न्स में भी हीलियम को स्टोर करके रखा जा सकता है। पर इसकी फैसिलिटी सबके पास अवेलेबल नहीं है। सिर्फ दुनिया में 4 ही ऐसी प्राइवेट ओन्ड कंपनीज है, 3 टेक्सास में है और 1 जर्मनी में है। 2025 का एक डाटा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के थ्रू दिया गया, जिसमें बोला गया कि सेमीकंडक्टर की सेल $791 बिलियन हिट हुई है। मतलब अगर सेमीकंडक्टर की सेल इंक्रीज हो रही है तो हीलियम की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो शॉर्टेज की वजह से बहुत सारी